हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं हूं मनस्वी माहेश्वरी और आज हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो लेट्स सी कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ऑडिट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, नीड्स एंड बेनिफिट्स, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑडिट विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एसए 200। तो फर्स्ट इज की ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ओरिजिन कहाँ से होता? लेटिन वर्ड एंडायर। एंडायर मीन्स टू हियर। फर्स्ट ऑडिटर जनरेशन ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion, उसे हम ऑडिट कहेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे प्रॉफिट करती हो या फिर ना करती हो, और लास्ट में क्या करना है? उस पर ओपिनियन देना है। लेट्स रिवाइज। An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not, and irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereof. Then, nature of auditing. Accounts drawn up with reference to entries. Reference होना चाहिए किसका? Entries का. Entries are adequately supported by evidence. Evidence होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी entries ले लिए या फिर एनी एंट्री नॉट ओमिटेड, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। वाइल कंपाइलेशन, इंफॉर्मेशन शुड क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड विथ एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमाउंट है उसे हम प्रॉपर क्लासीफाई करना है, बाद में डिस्क्राइब करना है और डिस्क्लोज करना है अकॉर्डिंग प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर लागू होता है उसके अकॉर्डिंग। Then true and fair picture of operational results and of assets and liabilities. Assets and liability कितनी हमें true and fair picture बतानी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी profit बताने के लिए हमने assets ज़्यादा बता दिया ऐसा। Then our next topic is relationship of audit of other subject of auditing. Accounting के साथ, law के साथ, economics, behavioral science, statistics and maths, data processing, financial management and production. Our next topic is objective of audit, जो कि है पेज नंबर 1.8 में। Obtain a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Reasonable assurance लेना है कहाँ से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेना है क्यों? कैसी होनी चाहिए वो? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट अगर इमटीरियल है यानी कि जो इतनी काम की नहीं है वो चलेगा, बट मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। किससे? ड्यू टू फ्रॉड और एरर। देन फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन देना है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिट फाइंडिंग्स, कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, and last is reporting and communication in accordance with standards on auditing. Let's revise objectives of audit. Obtain a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error or both. Then formation of opinion. Financial statement prepared with applicable financial reporting framework, APFRF, you can write that. Then to report on the financial statement, report करना है। Reporting of opinion in accordance with audit findings, communication of reporting, रिपोर्ट की रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना है, बना के रखना ही है। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले का स्कोप है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलेवेंट होने चाहिए किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से being audited. Then reliability and sufficiency of financial information. रिलायबल होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना होना चाहिए। देन प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स रिवाइज का स्कोप है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ financial information and expression of an opinion on financial information.
अब कहाँ स्कोप नहीं, क्या कवर नहीं होता है स्कोप, ऑडिट के स्कोप में? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यूटीज आउटसाइड स्कोप ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिटर, expertise in authentication of document and investigation, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, ये ऑडिट में कवर नहीं होता है। ड्यूटीज आउटसाइड, जितना ऑडिटर के स्कोप में आता है वो उतना ही करेगा, उससे एक्स्ट्रा ड्यूटीज वो नहीं करेगा, जो भी आउटसाइड की ड्यूटी है वो कवर नहीं होती है ऑडिट में। एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है ऑडिटर कि उसे पता चल जाए ऑथेंटिकेट है या नहीं डॉक्यूमेंट। और इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर का काम है ऑडिट करना है, इन्वेस्टिगेट करना नहीं, इन्वेस्टिगेशन इज सेपरेट, वो अलग चीज़ है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। रिकॉग्निशन, आरएमपीडी रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, आरएमपीडी रिकॉग्निशन, measurement, presentation and disclosure. Then arrangement to do something, formal agreement. Okay. Then our next topic is engagement. Engagement में देखा क्या है engagement? तो an agreement to do something, क्या है? Agreement है, formal agreement है, okay? Then a formal agreement between auditor and client under which auditor is agree to provide, क्या agree करता है? Provide ऑडिटिंग सर्विसेज, एंगेजमेंट लेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट वर्क, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट किसे कहेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी करे बाहर से आके कोई, उसे हम एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट कहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ऑन पेज नंबर 1.40। तो पहले हम समझ लेते हैं इसे, फिर लास्ट में समराइज कराती हूँ। फर्स्ट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें उसके अंदर क्या क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट, कौन देता है? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। बाद में जजमेंट इन्वॉल्व्स, जजमेंट किस किस पर? या तो सब्जेक्टिव डिसीजन पर और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिवाइजिंग इंटरनल कंट्रोल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि फिक्टिशियस परचेज हो गया, एंड या फिर तो ओन लिमिटेशंस ऑफ बिकॉज ऑफ ओन लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement. ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है, वो रीजनेबल अश्योरेंस ही देता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर में नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। Then second is nature of audit procedures. There are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence such as, अब क्या क्या है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रायल बैलेंस। ये तो मतलब ऑडिटर है तो सारे तो चेक कर ही नहीं सकते, इसलिए वो पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेता है। ऑप्शन बाय टेस्टिंग सैंपल। एंड सेकेंड इसकी लीगल लिमिटेशन है, क्या है? मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि मैनेजमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड ना करे। ऑडिटर कांट फोर्स मैनेजमेंट, वी कैन ओनली रिपोर्ट, हम सिर्फ मान सकते हैं हम या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि नहीं वो रिलायबल नहीं तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्स फ्रॉड बाय सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सोफिस्टिकेटेड यानी सोची समझी साजिश, हो सकता है हमने कुछ फ्रॉड कर रखा हो। तो और वो कौन होता है मैनेजमेंट में? मे बी डिसऑनेस्ट एंड unscrupular people, ओके, डिसऑनेस्ट पीपल। तो अगर मैं समराइज करूँ, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। तो पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फ्रॉड मे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड schemes, okay? Then sophisticated मतलब सोची समझी साजिश, हो सकता है उन्होंने पहले से ही कुछ फ्रॉड कर रखा, तो वो सारी डिटेल्स नहीं देंगे ऑडिटर को। देन थर्ड इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने पहले भी देखा था
ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग चीज़ है. तो एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन into alleged wrongdoing. Okay. Then fourth is timeliness of financial reporting and decisions. उसमें है decision in relevance of into over time, relevance of information and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट. देखो हर चीज़ मतलब टाइम इसमें देखें हम क्या एग्जांपल से समझाती हूँ. पनीर पहले सफ़ेद होता है, बाद में येलो होता है, और जब काला होता है मतलब वो खराब हो जाता है. तो ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई, मतलब वो सारे मैटर को वेरीफाई कर नहीं सकता है. एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग. और फिफ्थ पॉइंट इज फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस मे अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली. Adverse event may seriously affect ability of an entity to continue its business. मतलब future events, future is non predictable. Okay, तो may affect adversely entity को affect कर सकता है. Then our topic is benefits of audit. Provide high quality information, confidence to users. High quality information है और confidence to users. Second is reliability and independent mechanism. Financial information is qualitative and reliable. Moral check on employees from committing frauds. Fourth is helpful to government authorities for determining tax liability. Fifth, relied upon by bankers, lenders and credit decisions. Sixth is detect fraud or error or both. And last, review. क्या review करता है? Existence and operations of internal control. Then our next topic 10th, which is ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी. मैंडेटरी ऑडिट कब होता है? जब रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर कंपनी और सम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, और या फिर तो जिसका टर्नओवर लिमिट जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है उससे ज़्यादा होता है, मैंडेटरी होता है. वॉलंटरी ऑडिट कब कराते हैं लोग? जब मे चूज ऑडिट फॉर इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट की वजह से, या फिर एप्लीकेबल ऑफ ऑडिट में अराइज फ्रॉम वेरियस अदर एप्लीकेबल स्टेट्यूज. ओके, तो अगर एप्लीकेबल होता है, अगर उनको करना पड़े, एप्लीकेबल होते हैं कुछ ऑडिट के स्टेटस, तो उन्हें वॉलंटरी ऑडिट करना पड़ता है. देन हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर. ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो जनरली कौन करता है? ऑनर्स करता है, या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनली और गवर्नमेंट अथॉरिटी एज पर लॉ और रेगुलेशंस. देन कंपनी करती है. कंपनी में कौन करता है? मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. कब करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में. देन कंपनी या फिर गवर्नमेंट में कौन करता है? C&AG. एंड फर्म्स में पार्टनर्स करता है. रिवाइज, जनरली कौन करता है? ओनर्स करते हैं अपॉइंट. कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज में एज पर लॉ एंड रेगुलेशंस. कंपनीज में मेंबर्स यानी कि या फिर शेयर होल्डर्स एट कब करता है? एनुअल जनरल मीटिंग. कंपनी में अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG करेगा, एंड फर्म्स में पार्टनर्स करेंगे. देन टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर. ऑडिट जो रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर, वो किसको सबमिट करता है? तो रिपोर्ट रिटन होगी सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग अपॉइंटमेंट, जिन्होंने अपॉइंटमेंट की है, जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है. अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं, और फॉर्म है तो फॉर्म के केस में पार्टनर को, कंपनी में शेयर होल्डर को, फॉर्म में पार्टनर को. देन लास्ट 13 टॉपिक इज assurance engagement, which is on page number 1.22. An engagement in which a practitioner express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the outcome of the evaluation of measurement of a submatter against the criteria. उसमें हम समझे. एंड अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है? कि एक इंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है क्या? कंक्लूजन डिजाइन टू इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. किसकी? जो यूजर्स है, जिन्होंने हमें बोला ऑडिट करने का. ओके. देन प्रैक्टिशनर गिव्स ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. क्यों? ड्यू टू विच यूजर्स मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन नोइंग वेल चांस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर तो डिमिनिश्ड. Then elements of assurance engagement on page number 1.23. एलिमेंट्स क्या क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है. उसमें कौन कौन है? प्रोवाइड एश्योरेंस. प्रैक्टिशनर एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा. किसे? प्रोवाइड एश्योरेंस ब्रॉडर देन ऑडिटर. फिर रीजनेबल पार्टी,
And third is intended user, person to whom an assurance report is presented. थ्री पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर के बीच. देन अप्रोप्रिएट सबमैटर, इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर. ओके, देन क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें, तो अप्रोप्रिएट सबमैटर. देन थर्ड इज सुटेबल क्राइटेरिया, बेंचमार्क होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका बेंचमार्क होना चाहिए. एंड फोर्थ इज SSSAA यानी कि साई, इट्स फुल फॉर्म इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी में सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी तो है पर क्वालिटी भी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म आउटकम ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट. रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए इन अप्रोप्रिएट फॉर्म आउटकम एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट. देन बेसिस हम देखें रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है. तो लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या, रिस्पॉन्स रीजनेबल अश्योरेंस में हायर होता है, लिमिटेड अश्योरेंस में लो होता है. ऑडिट प्रोसीड्यूर रीजनेबल में एलाबरेट एंड एक्सटेंसिव है यानी कि ज़्यादा है, और लिमिटेड में फ्यूअर होती है कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट. क्या, ऑडिट प्रोसीड्यूर. देन कंक्लूजन, तो रीजनेबल अश्योरेंस पर रीजनेबल कंक्लूजन है और लिमिटेड में लिमिटेड. प्रिपेयर बेस्ड, किसके बेस पर प्रिपेयर हुई है, तो रीजनेबल है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर, और इधर इंफॉर्मेशन लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. देन एग्जाम्पल क्या है, तो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल है ऑडिट एंगेजमेंट, एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल है रिव्यू एंगेजमेंट. ओके, तो लिमिटेड उसमें लो लेवल का अश्योरेंस होता है और रीजनेबल अश्योरेंस में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है. किससे, लिमिटेड अश्योरेंस. एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर कभी नहीं देता. देन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट एंड रिव्यू किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरली ऑन इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी, और किसके बेस पर, बेस्ड ऑन असम्पशन अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सकती है, मे पॉसिबल एक्शंस बाय एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉरकास्ट या फिर प्रोजेक्शन. मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट. एंड रिपोर्ट, नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर्स अटेंशन टू सजेस्ट that these assumptions do not provide reasonable basis for the projection. रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट देख लिया, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट देख लिया. अब नेक्स्ट है अश्योरेंस एंगेजमेंट. उसमें क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विथ मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक फॉरकास्ट करना. ओके, और assurance regarding operations of controls. Then our next topic is qualities of auditor on page number 1.27. क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो टैक्ट यानी कि उनको बात निकालना आनी चाहिए, कहीं से कैसे बात निकालिए सामने वाले से. क्वेश्चन फर्मनेस होनी चाहिए उनमें, गुड टेम्पर यानी कि अच्छा स्वभाव होना चाहिए, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, डिस्क्रिशन यानी कि सिचुएशन में डिसीजन लेना आना चाहिए कि कौन सा डिसीजन सही रहेगा इस सिचुएशन में, इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए उन्हें, जजमेंट, पेशेंस होना चाहिए, क्लियर यानी कि क्लियर हेडेड मतलब क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उनका, एंड लास्ट इज रिलायबिलिटी. यह है क्वालिटीज ऑडिटर की. देन 15th इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. कौन से 5 है, एसएस, एसआरईज, एसएईज, SRS, ये 5 है, एंड लास्ट इज SQCs. तो अब हम देखते हैं उसमें SS यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसका करता है ऑडिट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का. देन SREs यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिव्यू करता है. पहला था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट करता है. SAEs स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, SAEs मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. SRS यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड सर्विस उसमें क्या प्रोसीड्यूर में क्या इंफॉर्मेशन कंप्लायेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज. एंड नेक्स्ट इज SQC
उसका मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑल सर्विसेज ओनली इन फॉर्म. देन व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड. अब ये स्टैंडर्ड हमें क्यों ज़रूरत है. कैरिंग ऑडिट एज पर ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड बेंचमार्क. एक बेंचमार्क सेट करने के लिए और ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की. प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. इक्विप प्रोफेशनल अकाउंट्स विथ नॉलेज एंड स्किल एंड एंश्योर ऑडिट क्वालिटी. ऑडिट की क्वालिटी एंश्योर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स नीडेड है. देन तो आई थिंक कि हमारे यहाँ सारे टॉपिक्स कवर हो गए ऑफ चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स के उनकी भी हेल्प हो सके समरी फॉर्म में रिवाइज करने के लिए. और अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ इंप्रूव करना था या फिर ये पॉइंट गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दें. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर कंटेंट एंड डोंट थिंक टू मच. यू कैन एंड यू विल बी फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट.